आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन के बारे में। देखो, सबसे पहले समझो ये जो आपका पृष्ठ रसायन है उसका अर्थ क्या है। देखो, यदि ये क्या है, आपका कोई पदार्थ है, क्या है आपका पदार्थ है, तो ये जो आपकी ऊपर वाली सतह होती ना, ये जो आपका ऊपर वाला भाग होता है, इसे क्या कहते हैं, आपका पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। और यदि हम किसी पदार्थ के अंदर चले जाए तो उस भाग को क्या कहते हैं? स्थूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थूल कहते हैं। हाँ, स्थूल अर्थात बल्क। हाँ, क्या कहते हैं? स्थूल कहते हैं। तो हमें नाम क्या है? पृष्ठ रसायन। मतलब कि हमें इस चैप्टर में किसी पदार्थ की पृष्ठ पे जो घटना होती है उसका अध्ययन करना है। हमें पदार्थ के अंदर नहीं जाना है, जो पृष्ठ पर घटना होती है, पृष्ठ पर जो भी घटनाएं होती है किसी भी पदार्थ की, उन घटनाओं का हमें अध्ययन करना है। जैसे कि आपका क्या है, ये आपका डस्टर है ये, तो हमें ये क्या होगा, इसका सतह होगी, ये इसकी सतह कह लो या पृष्ठ कह लो, है ना। इसे या तो पृष्ठ कहते हैं, ऊपरी वाले भाग को, या आपकी सतह कहते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से ये भी क्या है, आपका पदार्थ है, तो इसका जो ऊपरी वाला भाग है इसे क्या कहते हैं, आपका पृष्ठ कहते हैं, सतह कहते हैं। तो इस सतह पर या पृष्ठ पर जो घटनाएं होगी हमें उनका अध्ययन करना है इस पूरे चैप्टर में। हाँ, हमें पदार्थ के अंदर जाकर कुछ नहीं करना है, अंदर जो भी घटनाएं हो उसका अध्ययन अभी हमें नहीं करना है। हमें केवल अध्ययन करना है इस पदार्थ कि जो पृष्ठ पर जो होने वाली घटना है उनका अध्ययन करना है। हाँ, तो यदि पृष्ठ रसायन की डेफिनेशन बनाना चाहो तो पृष्ठ रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। किसी पदार्थ की पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, हमें अंदर नहीं जाना है। हाँ, तो जो सबसे पहली घटना हमें देखने मिलती है जब हम किसी भी पदार्थ के पृष्ठ से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो जो सबसे पहले घटना देखने मिलती है उस घटना का नाम है आपका अधिशोषण। क्या नाम है? अधिशोषण। हाँ, अधिशोषण में क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, आपका पदार्थ है। हाँ, ये आपका पदार्थ है, तो अधिशोषण में क्या होगा कि आपका जो भी अणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, पृष्ठ की सतह पर इस प्रकार से आकर चिपक जाएंगे, संचित हो जाएंगे। हाँ, उसे कहेंगे हम अधिशोषण। हाँ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपका ये है, अब मैंने क्या किया, ये आपके अणु है, यहाँ पर इसको मैंने इससे ऐसे मिटा दिया, तो यहाँ के जितने भी अणु थे वो कहाँ पर आके चिपक गए, यहाँ पर आकर चिपक गए। हाँ, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, अधिशोषण हुआ है। क्या हुआ है? अधिशोषण हुआ है। देखो, अधिशोषण के समान और एक घटना होती है आपकी, वो क्या होती है? अवशोषण होती है। पढ़े हो अवशोषण? अवशोषण तो पढ़े हो। अवशोषण में क्या होता है, जैसे कि ये आपका डस्टर है, अब ये जो इसका ये है, ये क्या आपका स्पंज है, यदि इसको मैं कहाँ डाल दूं, पानी में डाल दूं, तो पूरा पानी इसके अंदर तक चले जाएगा, है ना, स्थूल भाग में चले जाएगा, तो वो होता है अवशोषण। लेकिन अधिशोषण का मतलब क्या होता है कि जो भी है वो सतह पर ही संचित होगा, जो भी अणु आएंगे वो सतह पर ही संचित होने वाले हैं। हाँ, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ये क्या है, आपका कोई ठोस पदार्थ है ठोस पदार्थ, ये आपका और एक ठोस पदार्थ है। हाँ, अब गैस के अणु मौजूद है। अब यदि केवल गैस के अणु, ये जो इसकी सतह है वहीं पर संचित होते हैं, अंदर नहीं जाते, क्या होते हैं, वहीं पर संचित होते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, तो ये वाली घटना क्या होगी, अधिशोषण। क्या घटना होगी? अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब है जो भी आपका पदार्थ है उसके सतह पर संचित जब आपके अणु होते हैं तो वो वाली घटना को कहते हैं अधिशोषण। अवशोषण में क्या होता है, यदि ये गैस के अणु है तो गैस के अणु कहाँ चले जाएंगे, स्थूल वाले भाग में चले जाएंगे, अंदर वाले भाग में चले जाएंगे। तो बात समझ में आई? अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है। अधिशोषण एक प्रकार की कैसी घटना है, आपकी सतही घटना है। कैसी घटना है? सतही, मतलब सतह पर होने वाली घटना है ना। जबकि अवशोषण कैसी घटना है, स्थूली घटना है, मतलब स्थूल पर होने वाली घटना है। हमें अवशोषण के बारे में अध्ययन नहीं करना, हमें अधिशोषण के बारे में फुल डिटेल अध्ययन करना है। हाँ? तो अधिशोषण क्या है, एक प्रकार की सतही घटना है, जिसमें क्या होता है, जो भी आपके चाहे तो ठोस के अणु हो सकते हैं या द्रव के अणु हो सकते हैं, हाँ, वो जो है किसी पदार्थ की सतह पर आकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, संचित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अभी दिया मैंने, इसके यदि मैं बात करूं, इसको मैं पकड़ूं और
इससे मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ। मिटाया तो जितने भी आपके क्या थे मार्कर के अणु थे वो पूरे इसकी सतह पर चिपक गए, लेकिन इसके अंदर नहीं गए होंगे। लेकिन यदि मैं यही स्पंज को निकाल कर कहाँ कर दूं, आपके पानी में डुबो दूं, तो पूरा पानी अंदर तक चले जाएगा। तो ये वाली घटना क्या होगी, अवशोषण होगी आपकी। हाँ, तो यदि हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहे जो कि आपके एनसीईआरटी में दी है, वो ये दी है कि किसी अणुक स्पीसीज का, किसका, किसी भी अणु की स्पीसीज का, वो किसी के भी अणु हो सकते हैं, चाहे तो ठोस के हो सकते हैं, चाहे तो द्रव के हो सकते हैं, गैस के हो सकते हैं। किसी अणु की स्पीसीज का ठोस या द्रव की सतह पर एकत्रित होने की घटना क्या कहलाती है, आपका अधिशोषण कहलाती है। किसी अणु की स्पीसीज का, मैं वर्ड क्या काम में ले रहा हूँ, स्पीसीज, है ना। स्पीसीज के अंतर्गत सभी आ जाते हैं, आपके अणु भी आ जाते हैं, परमाणु भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है। हाँ, तो किसी अणु की स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव की सतह पर एकत्रित होने की घटना। अब यहाँ पर बात आती है कि मैंने यहाँ पर गैस क्यों नहीं लिखा। क्या गैस की सतह पर कोई अणु की स्पीसीज नहीं चिपक सकता? नहीं, क्यों नहीं चिपक सकता? क्योंकि देखो, जैसे कि मैं बात करूं आपकी O2 गैस की बात करूं, N2 गैस की बात करूं, ये सभी गैसों की यदि मैं बात करूं, तो ये जो भी जितनी भी आपकी गैसें रहती है वो आपस में मिश्रित रहती है ना। वायुमंडल की जितनी भी गैसें या जितनी भी गैसें रहती है वो मिली हुई रहती है आपस में, है ना। तो उसमें क्या होगा, कभी कोई पदार्थ आके चिपक नहीं सकता, सीधे उसके अंदर चले जाएगा। हाँ, क्योंकि आपकी गैसें आपस में हमेशा मिली रहती है, हाँ, मिश्रित होती है। इसलिए बोलते हैं ना कि वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है ना। तो वहां पे जितने भी गैसें वो आपस में मिक्स है, तो वहां पर जाके कोई अणु की स्पीसीज चिपक नहीं सकता उनसे, सीधे उनके अंदर चले जाएगा। तो वहां तो अधिशोषण हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने यहाँ पर केवल यही लिखा, ठोस या द्रव की सतह पर संचित होने की घटना। गैस की सतह पर अणु संचित हो ही नहीं सकते, वो सीधे अंदर चले जाएंगे, अवशोषण हो जाएगा उनका। हाँ, इसलिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, किसी अणु की स्पीसीज का किसी ठोस या द्रव के सतह पर एकत्रित होने की घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आपका ये वाला कि ये ठोस है, ये हो गई इसकी सतह, इसकी सतह पर आके अणु इस प्रकार से क्या हो गए, संचित हो गए। अब या तो ये ठोस हो सकता है या तो ये क्या हो सकता है, द्रव हो सकता है। ये कभी भी आपका गैस नहीं हो सकता। यदि गैस होगा तो ये अणु सीधे इसके अंदर आ जाएंगे। बात समझ भाई। अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण एक सतही घटना है जिसमें सतह पर आकर आपके अणु की स्पीसीज संचित हो जाते, चिपक जाते। हाँ, अब देखो, जो अधिशोषण होता है वो कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। देखो यहां हो क्या रहा है, आपका एक ठोस पदार्थ है, यह आपका द्रव पदार्थ है। अब इस ठोस पदार्थ में बाहर से अणु आकर चिपक रहे हैं, मतलब इस पदार्थ ने इन अणुओं को आकर्षित किया होगा, तभी तो आके चिपक रहे हैं, संचित हो रहे हैं इसकी सतह पर। तो यहां पर आकर्षण हुआ है, और जब भी आकर्षण होता है तो क्या बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। हम पढ़े, जब भी आकर्षण होता है तो ऊष्मा आपकी बाहर निकलती है। इसीलिए अधिशोषण घटना कैसी घटना है, एक ऊष्माक्षेपी घटना है। मतलब इसमें ऊष्मा बाहर निकलती, क्योंकि इसमें जो आपके अणु की स्पीसीज होते हैं और जो आपका ठोस या द्रव होता है उनके बीच में आकर्षण होता है। आकर्षण होता है तो आपकी ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए कैसा प्रक्रम हो गया, आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो गया। हाँ, देखो ये हो गया आपका अधिशोषण अवशोषण। हाँ, अधिशोषण और अवशोषण में बेसिकली अंतर भी है, आपको अंतर भी दिया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखिए, तो क्या लिख सकते हो, अधिशोषण एक सतही घटना है जबकि अवशोषण एक स्थूली घटना है। दूसरे अंतर की बात करें तो अधिशोषण में क्या होता है, जो आपके अणु की स्पीसीज होते हैं वो ठोस या द्रव की सतह पर आकर संचित हो जाते हैं, जबकि अवशोषण में क्या होता है, जो आपके अणु की स्पीसीज होते हैं वो ठोस या द्रव के भीतर प्रवेश कर जाते हैं, भीतर प्रवेश कर जाते हैं, मतलब स्थूल में प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा अंतर की यदि हम बात करें तो आप लिख सकते हो कि अधिशोषण में जितने भी अणु रहते हैं वो केवल सतह पर वितरित रहते हैं। कहां पर वितरित रहते हैं, सतह पर। जबकि अवशोषण में क्या होता है, अवशोषण में जितने भी आपके अणु रहते हैं वो संपूर्ण पदार्थ में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं या आपकी बात करूं, यहाँ अवशोषण घटना हो रही तो आप सीधे आपका अणु आएगा, वो अंदर क्या हो जाएगा, समान रूप से ऐसा वितरित हो जाएगा, पूरे पदार्थ में हो जाएगा। जबकि इसमें ऐसा हो रहा है नहीं, इसमें समान रूप से नहीं हो रहा है, इसमें केवल ऊपर ही ऊपर हो रहा है।
और फिर चौथे में आप इसकी उदाहरण लिख सकते हो। उदाहरण की यदि हम बात करें तो आप लिख सकते हो कि जब हम स्पंज को कहाँ डुबो देते हैं, पानी में डुबो देते हैं, ये हो जाएगा अवशोषण का अंतर। और इसका अंतर क्या हो जाएगा, जब हम आपके डस्टर से ब्लैक बोर्ड में जो भी लिखा है उससे मिटाते हैं। ये आपका साधारण अंतर ही दिया आपकी बुक में, ज़्यादा हार्ड नहीं दिए है। तो आपके क्या हो जाएंगे, 4 अंतर हो जाएंगे अधिशोषण और अवशोषण में। बात समझ में, अधिशोषण और अवशोषण क्या होता है। अब देखो आपकी ना इन दोनों मिक्स घटना भी होती है, मतलब कहीं कहीं अधिशोषण भी होता है, अवशोषण भी होता है। तो उस घटना को क्या कहते हैं, आपका शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, शोषण। वह घटना जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ होता है, क्या कहलाती है घटना, शोषण। शोषण की यदि मैं बात करूं आपका, तो जैसे कि यदि हम क्या ले ले, एक चौक ले ले, उस चौक को क्या करे, आपकी स्याही होती है उसमें डुबो दे, स्याही में डुबो दे। हाँ, तो जैसे आप स्याही में डुबोगे उसके बाद निकालोगे, देखना इसके ना चारों ओर कौन सा रंग दिखाई देगा आपको, नीला रंग दिखाई देगा। अगर वो नीले रंग की स्याही है तो नीला रंग आपको दिखाई देगा। हाँ, यहाँ पर भी आपको नीला रंग दिखाई देगा। लेकिन उस चौक को तोड़ के देखना, अंदर आपको क्या दिखाई देगा, अंदर आपको सफेद नहीं, सफेद तो दिखाई देगा, साथ ही साथ वो गीला भाग दिखाई देगा, गीली मिलेगी चौक आपको। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी नीली स्याही थी उसमें क्या क्या था, वो जो नीली स्याही बनी थी वो बनी थी नीले रंग से प्लस पानी से, 2 चीजों से मिली थी। वो नीली स्याही बनी थी नीले रंग से और पानी से। तो जैसे आपने चौक को नीली स्याही में डुबोया तो नीले रंग का क्या हो गया, अधिशोषण हो गया, नीला रंग उसकी सतह पर चिपक गया। लेकिन जैसे आपने चौक को तोड़े तो आपको क्या देखने मिला, अंदर से चौक गीली है। इसका मतलब क्या है कि पानी अंदर अवशोषित हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, आपका अधिशोषण भी और अवशोषण भी हुआ है। अधिशोषण किसका हुआ है, नीले रंग का, नीला रंग सतह पर आकर संचित हो गया। और पानी का क्या हुआ है, अवशोषण हो गया। पानी के जो अणु थे वो अंदर तक चले गए। आपको अंदर से तोड़ के देखोगे चौक आपको नीली नहीं दिखने वाली, वो गीली दिखेगी। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ है, अधिशोषण भी हुआ है और अवशोषण भी हुआ है। तो इस प्रकार घटना को क्या कहते हैं, शोषण। मतलब वह घटना जिसमें अधिशोषण अवशोषण दोनों साथ साथ होता है, क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है आपका। तो बात समझ में, अधिशोषण क्या होता है, जब सतह पर संचित हो अणु। अवशोषण क्या होता है, जब आपके स्थूल में जाकर संचित हो जाए अणु। और शोषण क्या होता है, जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ होता है।